आयला के आने से पहले हम एक कैमरा इधर लगा देते हैं। हमको सबूत भी मिल जाएगा प्रज्ञा को दिखाने के लिए। गुड जॉब। वैसे मुझे लगा नहीं था कि तुम ये काम कर पाओगी। तुम पे विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन तुमने कर दिखाया। अब तुम्हें थैंक यू तो बोलूंगी नहीं, क्योंकि इसी काम के लिए तो यहाँ पर लेकर आई थी। और अब जब तुमने ये काम कर दिया है तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। तुम हमको छुटका छुटकी से मिलवा दोगी? इतना दिन हो गया देखे नहीं है तुम लोग को। वो लोग भी तो हमको कितना याद करता होगा ना। खाए बगैर वो लोग खाना नहीं खाता था। पता नहीं कहाँ लेकर गए हो उनको। खाना भी खाया होगा, कुछ नहीं पता है। हमको मिलवा दोगी ना उन दोनों से? उनका पता मैं तुम्हें अभी नहीं दूंगी, क्योंकि अभी तो बहुत सारा काम करना है। लेकिन मैं उतनी भी बुरी नहीं हूं जितना तुम्हें लगता है। प्रॉमिस किया है गिफ्ट दूंगी तो जरूर दूंगी। ये लो। कैसा लगा? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ये तुम्हारी चुटका चुटकी की फोटो है, आज की फोटो। देखो कितने खुश हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। और ये ऐसे तब तक रहेंगे जब तक तुम मेरा काम करती रहोगी, और जब तक हमारे बीच में जो ये सेटलमेंट हुई है ना, वो अच्छे से चलती रहेगी। अब बताओ हमको, हाँ कोनो और चारा हमारे पास? क्या करते? ना मजबूर कर दी दोनों चुड़ैल हमको। और हम तुमको सच्चे बताए, हम ये सोच के ये सब कर लिए कि तुम आ गई हो तो अब से को बचा लोगी। लेकिन हमरे छुटका छुटकी को कौन बचाएगा बोलो? मेरे लिए किसी पर भी भरोसा कर पाना बहुत मुश्किल। जिंदगी ऐसी बीती है कि मैं क्या और अपने माँ के अलावा किसी पर भरोसा नहीं कर पाती। तुम बोल तो रही हो कि तुमने पैसों के लिए ये सब नहीं किया, लेकिन तुमने आलिया और तनु का साथ तो दे दिया ना। मजबूरी में ही सही, इनकी आधी प्रॉपर्टी तुमने आलिया के नाम करवाने में मदद की है। मुझे नहीं पता तुम जो बोल रही हो वो सच है या झूठ, लेकिन ऐसी ही एक कहानी मुझे तनु ने सुनाई थी जो बिल्कुल झूठी थी। और उसकी बात मानकर मैं खुद उस घर से बाहर चली गई थी। अपने पति को खो दिया। मैं वो गलती दोबारा नहीं कर सकती। तुम गलती नहीं ना करोगी। देखो हम तनु नहीं हैं। हम हाथ जोड़ रहे हैं तुम्हारे आगे। हम बोल रहे हैं ना, हम तुमसे झूठ नहीं बोल रहे। झूठ नहीं बोल रहे हैं तुमसे। हम पैसा के लिए ये सब नहीं किया, अपने बच्चा के लिए। सारा घर दिख, पर ये मुन्नी कहीं नजर ही नहीं आई, जैसे गायब ही हो गई। एक काम करती हूँ, अभी का रूम देख लेती हूँ, शायद वहीं होगी। नहीं, अगर वहां जाऊंगी और वहां अभी मिला तो नहीं, मैं वहां पर बात नहीं कर सकती। मुझे उसे अकेले में बात करनी होगी। जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तब वो अभी के साथ थी। मुझे उससे और भी डिटेल्स लेनी होंगी। उससे कोई भी क्लू मिल जाएगा तो मैं पता लगा सकती हूँ कि अभी पे अटैक किसने किया। और अगर मैंने पता लगा लिया तो मैं सबकी नजरों में फिर से एक बेटर इमेज बना सकती हूँ। अभी भी इम्प्रेस हो जाएगा तो हो सकता है वो एक दिन मुझे सिर्फ फिर से प्यार करने लगे और मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दे। ऐसा हुआ तो मुझे आलिया की भी जरूरत नहीं है और ना ही मुन्नी की। पर ये मुन्नी गई कहाँ? एक काम करती हूँ, एक बार इसे फोन करके देखती हूँ। तुम एकदम सच बोल रहे। हम बता रहे ना, हम बहुत मजबूर थे। नहीं तो हम तुम्हारे पति को धोखा कभी नहीं देते। झूठ नहीं, फोन भी ससुरा गलत। चुड़ैल का बात कर रहे थे ना, चुड़ैल का ही फोन आ रहा है। हमको बात ही नहीं करना। ये 2 टके की औरत इतनी हिम्मत की मेरा फोन कट किया से तो मैं स्विच ऑफ। अब तू गई मुन्नी, अब तो तुझे आलिया भी मुझसे नहीं बचा पाएगी। सबूत मांगी थी ना तुम हमसे, सो हम तुमको दे दिए। तुमको हम पे विश्वास काहे नहीं होता? तुम्हारी साइड पे हैं हम दोनों सेम ही साइड पे हैं। अभी तो पूरा प्लान तुमको बताया भी नहीं।
प्रॉपर्टी तो उसको पूरा हड़पना है, पर वो कैसे करेगी वो हमको पता नहीं। वो करवाएगी हम ही से, तो हम जानते हैं, इसलिए तुमको बोल रहे हैं पिरज्ञा बन के अपना घर में जाओ, अपना राजपाट संभालो, बचाओ अपना पति को। समय नहीं है तुम्हारे पास, और तुम्हारे पति के खिलाफ जो खतरा है ना वो तो बढ़ता ही जा रहा है। अब तो केवल आलिया तनु से नहीं, वो तो घर के बाहर से भी खतरा। बाहर भी है मतलब हमको तो लगता है घर से ज्यादा बड़ा खतरा अभिषेक को बाहर से है। हम तुमको बता रहे हैं, आयला और तनु तो उसके खिलाफ प्लान कर ही रहे हैं, लेकिन कोई है जो उन दोनों से भी बड़ा प्लान बना रहा है। कौन है वो, क्या करना चाहता है? देखो कौन है का प्लान कर रहा है वो हमको नहीं पता, लेकिन चाहता का है वो हम जानते हैं। अपने पति को ना जान से मारना चाहता। आज अभिषेक के साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है। हादसा क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? अरे नहीं नहीं, ठीक है हूँ, ठीक है, लेकिन आज सुबह हम तुमसे मिलने आ रहे, तुम पूछी ना हमको काहे लेट हो गया, तो हम तुमसे मिलने आ रहे थे। वो अभिषेक के गाड़ी में कोई तो ना, वो क्या कहते हैं उसको, टाइम बम लगा दिया था। वे मतलब टाइम फिट किया हुआ था, मतलब किसी को पता था कि वो कब बाहर जाएगा, कब गाड़ी में बैठेगा। तुम समझी? वो जा ही रहे थे बैठने के लिए गाड़ी में, लेकिन हमको देख लिए। क्या पता कहाँ बात करना था, हमारी तरफ आने लगे तभी ब्लास्ट हो गया। भगवान का कृपा है, वो गाड़ी से दूर थे तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं, बाल बच गए। ये ऐसा कैसे कर सकते वो लोग? वो आलिया अपने ही भाई को मारने की कोशिश कैसे कर सकती है? नहीं, ये काम आइला और तनु का नहीं है। नहीं मुन्नी, तुम नहीं जानती उन लोगों को। वो किसी भी हद तक गिर सकती है दोनों। वो अपना काम निकलवाने के लिए कुछ भी कर सकती, और अगर उन दोनों ने नहीं किया होगा ना तो उस निखिल से करवाया होगा। निखिल? ये ससुरा कौन है? तनु का बॉयफ्रेंड है। गलत काम में उन दोनों की मदद करता है। कितनी बार मुझे किडनैप करवाने की कोशिश की, इन्हें भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर चुका है। जरूर उसी ने ये बॉम्ब ब्लास्ट किया होगा। नहीं प्रज्ञा, ये जो काम है ना, ये आइला और तनु का नहीं हो सकता है। तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? अरे हम बता रहे हैं तुमको। देखो आइला को चाहिए अभिषेक का प्रॉपर्टी। अब अभिषेक ही नहीं रहेगा तो साइन किससे लेगी? और वो तनु करना चाहती है शादी अभिषेक से। अभिषेक नहीं रहेगा शादी किससे करेगी? तो हम तुमको बता रहे हैं, दोनों का हम बात सुने हैं, दोनों बौराई हुई है कि ब्लास्ट किया को। लेकिन मुन्नी फिर कौन कर सकता है ये? कौन हो सकता है इनका दुश्मन? इन्होंने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। हमारे गांव में कहावत है कि जो आदमी जितना बड़ा होता है ना, उसका दुश्मन भी उतना ही बड़ा हो जाता है। तुम्हारा पति इतना बड़ा आदमी है तो उसका दुश्मन बड़ा है, उसको खतरा भी ज्यादा है। इसलिए हम तुमको बोल रहे हैं, तुम्हारे पास समय नहीं है। तुम उसकी पत्नी हो, उसका सुरक्षा कवच, उसकी ढाल। जब तक तुम्हारे मांग में उसके नाम का सिंदूर है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन उसके लिए तुमको उस घर में जाना पड़ेगा ना। मैं जाऊंगी। तुम एकदम सही निर्णय ली हो प्रज्ञा। इतना खुशी हमको हो रहा है ना, हमको मन कर रहा है खुद ही को गले लगा ले। बहुत खुशी का बात की, और हमरा बोझ कम कर दियो। एक तो रोज तुम्हें पति को झूठ बोलना पड़ता है, तुम उसका जान बचा लोगी और हमरे नहीं हमरा छुटकी तुम घर में चली गई तो आइला का प्लान सब खराब हो गया। वो तो खिसियानी बिल्ली बन जाएगी। हमने छुटकी को कुछ देखो, हम जानते भी नहीं है कि छुटकी को कहाँ रखी है। हमको बोलती है कोनो हॉस्टल में रखी है, जहाँ वो पढ़ाई करते हैं, ठीक से रहते हैं, छुटका का दवाई होता है। लेकिन हम कभी देखे तो नहीं है, न बात किए हैं। नहीं देखो, मैं डराना नहीं चाहती, लेकिन मैं आलिया और तनु को जानती हूँ। किसी और के लिए कुछ कभी नहीं करेंगे। उन्होंने हमारे छुटका और छुटकी को किसी हॉस्टल में नहीं रखा होगा। वो तो भगवान नहीं जानता है वो किडनैप करके रखी है कि हॉस्टल में रखी है। लेकिन अगर तुम वो घर में वापस गई, अपने पति को तुम बचा लोगे, हमने छुटकी का तो कहाँ फंसा दिए भगवान हमको। एक तरफ तुम्हारा पति का जान है, एक तरफ हमारा छुटकी को बचाना है। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर मैं उस घर में वापस जाती हूँ तो हमारे बच्चों को खतरा हो सकता है, और अगर नहीं गई तो आलिया इनकी सारी प्रॉपर्टी हड़प लेगी।
और इसके ऊपर से कोई तीसरा है जो उनकी उनकी जान के पीछे पड़ा हुआ है। सब कुछ बहुत उलझा हुआ है मुन्नी। और माता रानी, अब आप ही हमें आगे का रास्ता दिखाइए। आप हमें बताइए कि क्या करें जिससे मुन्नी अपने बच्चों को बचा सके और मैं अपने पति को। ठीक बोले हो तुम। इन्हीं के सामने मिले थे ना, ये हमको रास्ता दिखाएंगे जिससे तुम्हारे परिवार से मिलोगे। माता रानी, हमको कोनो रास्ता दिखाओ जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। हम दोनों को एक जैसी शक्ल देकर जिस भंवर में आपने हमें फंसाया, उस भंवर से अब आप ही हमें बाहर निकालेंगी। माता रानी, कोनो रास्ता दिखाओ हम। जी, ये दादी दासी भी ना, दोनों जब मिल जाती है ना तो वो सुंदरी मुंदरी से भी बुरा हाल करती है मेरा। हाँ तो फिर क्या करूं? ये सामान किसको बोलूं लेके जावे? मिताली, आज जब तू रूपेलो ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर बाहर निकलेगी ना, तो रास्ते में ट्रैफिक जाम होने वाला है, क्योंकि सब तुझे देखने के लिए रास्ते पर खड़े हो जाएंगे। लगा दे नाटक पीछे से। बस अब तो मुझे ही ट्रैफिक जाम मिलने वाला है। हमेशा ऐसी करती हैं तुम। इधर आ। जी कहिए। तुझसे ना दीदी को कुछ काम है। जी दादी। मिताली, तू ना ऐसे कर, मंदिर जा, हैं? मंदिर जाके पंडित जी को मिल और पंडित जी को ये सामान दे देना, और जो सामान वो देंगे वो वापस ले आना। मैं? नहीं, तेरे पीछे जो इंसान खड़ा है ना, दीदी उसको बोलो। तुझसे कह रही है। दादी, मैं कैसे? मैंने तो आज वो पार्लर का अपॉइंटमेंट लिया है ना, तो वहां पर ही जा रही हूँ बस। ये सब काम करने बैठ गई ना तो मैं लेट हो जाऊंगी। आप प्लीज किसी और को भेज दीजिएगा। राज, मिताली दीदी की बात नहीं सुन रही। क्या हुआ दादी, कुछ काम है? मिताली को मैं कुछ वो जो सामान है ना थाली में, वो मंदिर में पंडित जी को देना है। तो मैंने तो अपॉइंटमेंट लिया है ना रोबिलो ब्यूटी पार्लर का। तो दादी मुझे कह रही थी तू पहले पार्लर चली जा, फिर उसके बाद मंदिर चले जाना। तो मैंने दादी से कहा कि दादी, मैं पहले मंदिर जाऊंगी उसके बाद पार्लर जाऊंगी, है ना दादी? ये तो जरूरी काम है ना। हाँ, पर बेटा तेरा अपॉइंटमेंट? पहले घर की ड्यूटी, फिर अपनी ब्यूटी। घर की बहू तो घर के काम तो पहले करने पड़ेंगे। अपॉइंटमेंट का क्या है, आज नहीं तो कल मिल जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व दादी? तो सॉर्ट आउट तो सब कुछ पहले से ही था, आप एवं यहाँ पर आ गए। राज, तुझा बेटा काम हो गया। लेट हो रहे हो, जाओ जाओ। हाँ, मैं जा रहा हूँ। बाय दादी। आसानी से तो कोई बात मानती नहीं है ना? पकड़, तेरी चाबी घुमानी पड़ती है। अब ले इसे और मंदिर जल्दी जाओ और जल्दी से वापिस आ। हद हो गई। कौन जी, आपको तो पता है ना कि कितनी मुश्किल से मुझे वो रिबेलो ब्यूटी पार्लर का अपॉइंटमेंट मिला था। अरे 3 महीने लगते हैं लोगों को, मुझे मिल गया था। मेकअप, फेशियल और वो मैनिक्योर पेडिक्योर सब फ्री था। अब वो अपॉइंटमेंट ही नहीं देंगे मुझे, दोबारा मना कर देंगे। फिर वही फटीचर सा वो पिंकी ब्यूटी पार्लर में मुझे जाके सब कुछ कराना पड़ेगा। छोड़ूंगी नहीं मैं किसी को भी। ये काम तो रॉबिन भी कर सकता था ना, मुझे क्यों दिया करने को? देखिए माता जी के नाम से। माता जी के नाम पर? अरे घर में जो 2 माताजियां बैठी है ना, उन्होंने मुझे ये सब दिया है। पंडित जी को देने के लिए दिया है, तुम्हें देने के लिए नहीं। बढ़ाया, माता जी के नाम पर दे दो। कोनो आइडिया मिला? नहीं, तुम्हें को भी कोनो आइडिया ही नहीं आ रहा। माता रानी तो मदद भी नहीं कर रही, और देर देखो कितना हो रहा है, घर भी जाना है। आप समझ ही नहीं रही हैं। लेकिन प्लान बनाए बिना हम घर कैसे जा सकते हैं? जा नहीं ना रहे हैं, प्लान तो बनाना पड़ेगा ना, ऐसा कि तुमको तुम्हारा परिवार मिल जाए और हमको हमारे बच्चे। मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रही हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा ये सब करेंगे कैसे। आप
माता रानी प्लीज हमें कोई रास्ता दिखाए। हाँ माता रानी, दोनों ऐसा जुगाड़ बताओ कि एक ही तीर से दोनों डायन एकदम घायल ही हो जाए। कुछ ऐसा करो कि सब कुछ ठीक हो जाए, उनको हमारे बच्चे प्रज्ञा को इसका परिवार मिल जाए। कुछ करो, जल्दी करो। इतनी सीढ़ियाँ क्यों बनाते हैं हम मंदिरों में? जितनी सीढ़ी उतने भिखारी। भैया टाइम बताओ क्या हुआ है? 12 बजे। 12 बज गए। मिताली तेरे पे 12 बज गए, तेरा पार्लर तो गया। ये पंडित जी की है। सॉरी जल्दी में हूँ थोड़ा। हाँ? पंडित जी, अरे पंडित जी कहाँ गए? पंडित जी अरे अब पंडित जी को ढूंढने में टाइम वेस्ट होगा तेरा। पार्लर गया तेरा, अब घर पे जाके नौकरानी का ही काम कर। कोनो आइडिया तो आ ही नहीं रहा है। कब तक यहाँ खड़े रहेंगे? और वो गोरी चुड़ैल, उसका फोन भी काट दिए हैं हम। जानती नहीं हो तो गुस्सा से आग बबूला हो रही होगी। ये दादियां भी ना, देख लूंगी इनको तो मैं। पता नहीं कहाँ गए हैं। प्रज्ञा है क्या ये? आवाज देके देखूं क्या? अब प्रज्ञा, गई भैंसिया पानी में। खेल शुरू होने से पहले खत्म कर दी। सत्यानाश। तुम यहाँ मंदिर में? इधर आओ। अरे देख क्या रही हो? इधर आओ ना। अरे उधर क्या देख रही हो? इधर आओ। क्या हुआ? अरे ऐसे क्या देख रही हो मुझे? मतलब जैसे मैं बहुत दिनों बाद तुमसे मिली हूँ। आंखें देखो ऐसी कटोरी की तरह बड़ी बड़ी हो गई हैं। बोलो तो सही। हाँ? अरे घर में तो तुम्हारे पटर पटर की वजह से छुपना पड़ता है मुझे, और यहाँ तो जैसे तुम्हारी जुबान पर ताला लग गया। हाँ, माता रानी की वजह से है ना? अब तो बोल दो। समझ गई मैं, वो जो हम दोनों के बीच में डील हुई थी। मौसेरी बहन, अब हम जब तक तुम्हें मौसेरी बहन नहीं ना बुलाएंगे तुम हमसे बतियाओगी नहीं। दादी ने तुम्हें भेजा है या? अरे क्या देख रही हो? इधर सुनो, मेरी बात सुनो। तुम्हें दादी ने भेजा है या तुम खुद से यहाँ पर आई हो? अगर दादी ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है तो फिर मुझे क्यों भेजा है? प्रज्ञा देखो, मैं कह रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरे खिलाफ ना घर में कुछ साजिश चल रही है। मतलब हद हो गई। कितने मुश्किल से मुझे रोबेलो ब्यूटी पार्लर का अपॉइंटमेंट मिला था। मेकअप था, फेशियल था, मैनिक्योर पेडिक्योर तो फ्री था। मैं कह रही हूँ तुम्हें, बहुत बड़ी साजिश है। तुम तो मेरी मौसेरी बहन हो ना, तो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा ना साजिश के खिलाफ। मेरा साथ तो देना पड़ेगा ना। दोगी ना? खैर छोड़ो, ये प्रसाद देके चले गए पंडित जी। ये उनको देना था ना। ऐसा करो, ये ना, ये थाल पकड़ो, ये तुम पंडित जी को दे देना। बोलना मेरा हाउस से भिजवाया है दादी ने, वो समझ जाएंगे आगे क्या करना है। मैं ना जल्दी से निकलती हूँ, शायद अपॉइंटमेंट मिल जाए पार्लर का। हाँ मौसेरी बहन, ध्यान रखना इस बात का। हाँ, ये रास्ते में खा लूंगी मैं। बाय, घर पे मिलते हैं। ये पूरब आखिर गया कहाँ? उसका पूरा घर जला दिया मैंने। रहने की कोई जगह नहीं है तो उसे यहाँ आना चाहिए था, पर उसने तो किसी को फोन तक नहीं किया। मुझे तो लगा था आज मैं डबल खुशी मनाऊंगी। एक खुशी आधी प्रॉपर्टी मिलने की और दूसरी खुशी पूरब और दिशा की सुहागरात बर्बाद करने की, पर ना मुझे पूरब दिखा ना दिशा। आलिया, तुमने देखा क्या? पूरब, वो पूरब आ गया था। आलिया, पूरब क्या? पूरब की माला जपती रहती है यार। मैं मुन्नी की बात कर रही हूँ। उसे कहीं देखा क्या तुमने? नहीं देखा। क्या हुआ? घर ढूंढ लिया, कहीं पर भी नहीं। क्या फर्क पड़ता है यार? उसके पर निकला है, बाहर घूमती रहती है। और सबसे बड़ी बात है, हमें नहीं पता वो कहाँ है। गई होगी कहीं पर हवा खाने। हाँ, लेकिन मेरा फोन तो उठा सकती है ना। कितनी बार फोन किया उसे, लेकिन मेरा फोन कट कर दिया और उसके बाद फोन स्विच ऑफ। स्विच ऑफ? ओह माय गॉड। मुझे लग रहा है मैं जो सोच रही हूँ वो सही सोच रही हूँ। क्या सोच रही हो तुम? वही
जो तुम्हें सोचना चाहिए लेकिन तुम नहीं सोच रही। घुमा फिरा के बात मत करो, मेरा सिर ऑलरेडी बहुत दर्द हो रहा है। सीधा सीधा बोलो क्या बात है। आलिया, अभी पे अटैक हुआ है। मुझे लगता है कि ये अटैक कहीं मुन्नी ने तो नहीं करवाया। वो क्यों करवाएगी अटैक? आलिया, वो प्रज्ञा है सबकी नजरों में, मुन्नी नहीं है। अगर अभी मर जाता तो अभी की सारी प्रॉपर्टीज, उसके पैसे, उसका बैंक बैलेंस सब कुछ मुन्नी का हो जाता। कितना दिमाग लगाया तुमने? पहले भी तुमने ऐसे एक बार दिमाग लगाया था कि वो भाई से प्यार करने लगी है। अब तुम खुद सोचो, जो इंसान किसी को प्यार करता है उसे मारेगा कैसे? तो या तो तुम्हारी पिछली थ्योरी खराब थी या फिर ये, क्योंकि दोनों एक साथ में तो चल नहीं सकती। तुम कुछ भी कहो आलिया, लेकिन मैं मुन्नी को 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगी अभी के साथ। अगर वो लोमड़ी बन के सोचेगी तो मैं चील बन के उस पर नजर रखूंगी। नजर तो तुम्हें भाई के ऊपर रखनी है। अगर एक बार उनके साथ फिर ऐसा कुछ हो गया ना तो तुम्हें कुछ मिलेगा ना मुझे। आज तो माता रानी हमको बचा ली। मतलब आप बोले तुमको, ये तो वो वाला बात हो जाता कि गांव बसाने से पहले ही डाकू आ गया, मतलब सर मुंडवाने से पहले ही ओला पड़ गया। मतलब आज तो आयला तनु की जगह हमारा ही भांडा फूट जाता है एकदम से। तुमको पता है, माता रानी हम दोनों को बचा के हमको इशारा दी है कि वो हमको रास्ता दिखाने वाली, जिससे तुम तुम्हारे पति और हम अपने बच्चों को बचा सके। और कहा हुआ डरी हुई का है वो? खतरा तो टल गया है ना? खतरा भी टल गया और हमें रास्ता भी मिल गया। मुन्नी, रास्ता नहीं मिल रहा था, भूल गई किधर रहती हो? वो रास्ता नहीं, वो रास्ता जो हमें हम दोनों की मंजिल तक ले जाए, जिस पर चल के मैं अपने पति को बचा सकती हूँ और तुम अपने बच्चों को। ये कौन सा रास्ता हमको बताओ। देखो, अभी मिताली भाभी यहाँ आई थी, उन्होंने मुझे नहीं पहचाना ना कि मैं प्रज्ञा मतलब मैं असली प्रज्ञा हूँ। उन्हें तो लगा कि वही लड़की है जो उनसे घर में बात कर रही थी। हाँ तो बस मुन्नी, जैसे मिताली भाभी ने नहीं मुझे पहचाना, कोई भी नहीं पहचान पाएगा। देखो मुन्नी, मैं तुम्हें समझाती हूँ। जैसे माता रानी को अपने भक्तों के लिए अलग अलग रूप बदलने पड़ते हैं ना, वैसे मुझे भी अपना रूप बदलना पड़ेगा अपने सुहाग और तुम्हारे बच्चों को बचाने के लिए। क्या बोल रही हो? रूप बदलना है, रूप बदलना है? समझ में नहीं आ रहा। तुम शक्ल बदल रही हो अपना। शक्ल नहीं बदलनी है, सिर्फ रूप बदलना है। जैसे माता रानी ही रहती है, लेकिन कभी वो काली का रूप ले लेती है, कभी लक्ष्मी का, कभी अन्नपूर्णा का। वैसे ही मुझे अपना रूप बदल कर उस घर में जाना होगा, किसी और का रूप लेना होगा मुझे। कौन सा रूप? अरे तुम्हारा रूप, यानी मुन्नी का रूप। देखो, आलिया और तनु तुम्हारा नुकसान तभी करेंगी ना अगर उन्हें लगेगा कि मैं मतलब असली प्रज्ञा वापस आ गई और उनका प्लान खराब हो चुका है। लेकिन अगर उन्हें पता ही ना चले तो, मेरा मतलब है अगर मैं उस घर में जाती हूँ मुन्नी बनकर, तो आलिया तनु को पता ही नहीं चलेगा कि कुछ बदला है। उनके सारे प्लान्स फ्लॉप हो रहे होंगे और उनको भनक तक नहीं पड़ेगी। उन्हें लग रहा होगा कि वो मुन्नी को अपने इशारों में नचा रही है, जबकि मैं उन्हें अपने इशारों में नचा रही हूँ। देखो, बात तो तुम्हारा एकदम सही, लेकिन अभिषेक का तो सोचो। वो इतना दिन से देख रहा था कि हम जो हम नहीं हैं, हम तो तुम हैं, उसके सामने थे। लेकिन अब तुम अभिषेक के सामने जाओगी। तुम जो हम थे वो नहीं हो, तुम बन के उसके सामने जाओगी। उसको पता नहीं चलेगा। अरे मुन्नी, आज तक तो उन्हें नहीं पता लगा ना कि प्रज्ञा उस घर में नहीं है बल्कि मुन्नी है। अगर उन्हें पता लगता तो तुम्हें घर से नहीं निकाल देते। वैसे ही अगर तुम्हारी जगह मैं चली जाऊंगी तो उन्हें नहीं पता चलेगा, और अगर पता भी चलेगा तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा, मैं जानती हूँ। तो पूरे परिवार के लिए वही प्रज्ञा होगी जो आज तक थी। बस आलिया और तनु के लिए मैं मुन्नी बनकर उस घर में रहूंगी, ताकि वो तुम्हारा या तुम्हारे बच्चों का कोई नुकसान न कर सके। गजब, मतलब गजब का बढ़िया प्लान है ये। मतलब तुम तो उन्हीं का बनाया दीवार उन्हीं के सर पे गिरा दोगी। मतलब क्या बोलते हैं, वो सांप भी मर जाएगा और लकड़ी का काठी भी नहीं टूटेगा। अरे काठी नहीं, लाठी। अरे वही काठी लाठी, मतलब कोनो तोड़फोड़ होगा ही नहीं। तुम जो है प्रज्ञा बन के वो घर में चली जाओगी और अपने पति को बचा लोगी, और हम बाहर अपने छुटका छुटकी को ढूंढ सकेंगे। हाँ मुन्नी, तुम बाहर रहकर अपने बच्चों को ढूंढ लो और मैं घर पे रहकर उस आलिया और तनु के सारे प्लान्स फ्लॉप कर दूंगी। ऊपर से ये भी पता करना होगा कि ये कौन है जो इनकी जान के पीछे पड़ा हुआ। हम सच्चे बता रहे हैं प्रज्ञा, इतना दिन से वो घर में थे ना तो हम सुनते थे तुम्हारे बारे में, लेकिन आज तो
हम क्या बताए तुमको, हम ना अपनी एकदम फेवरेट हैं, लेकिन आज से हम तो तुम्हारे फैन हो गए हैं एकदम। मतलब तुम्हारा शकल दे दी है माता रानी, तुम्हारा अकल जो दे देती है तो हम तो एकदम पिरक। नहीं मतलब इलान बहुत अच्छा है, मतलब काम तो हो ही गया। नहीं अभी हुआ नहीं है मुन्नी, और जब तक काम हो ना जाए उसका जश्न नहीं मनाना चाहिए, नजर लगती है। इसलिए हमें ये पूरा काम बहुत समझदारी से करना होगा। और तुम जो कुछ भी करोगे मुझे फोन करके बताते रहना, और मैं घर में जो भी कर रही हूँगी मैं तुम्हें बताती रहूंगी, ताकि अगर हम एक दूसरे से आपस में टकराने वाले हो तो एक दूसरे को पहले से पता हो, हम उस सिचुएशन को संभाल सके। हाँ ये बात तो तुम एकदम सही बोली। अब हम दोनों को मिलकर ये काम करना होगा और उस आलिया और तनु को सबक सिखाना होगा, ताकि उन्हें समझ ही ना आए कि उनकी जिंदगी सजा में कट रही है या जिंदगी खुद सजा बन गई है। बस ये तेवर लेकर चलोगी ना तो जीत जाएंगे। प्लीज इन बातों को लाइटली मत लो। अभी पे अटैक हुआ है, हमें मुन्नी की एक्टिविटी पे ध्यान देना चाहिए। वो उसे हल्के में मत लो यार। मैं भाई के अटैक को लाइटली नहीं ले रही हूँ, लेकिन जो ऑलरेडी इतना हल्का है, मैं मुन्नी को बिल्कुल ज्यादा इंपॉर्टेंस देना नहीं चाहती है। इट्स नॉट नीड। मैं फालतू में अपने सिर पे भार नहीं लेना चाहती। मैं मजाक कर रही हूँ क्या? जिस बात पे हंसा जाए वो तो मजाक ही होगा ना। प्लीज फिर से तुम, हम सीरियस। इफ यू सीरियस तो मेरी बात सीरियसली सुनो। इट्स नॉट पॉसिबल। मुन्नी भाई को मारने का प्लान नहीं बना सकती। यार अपना दिमाग लगाओ बोलने से पहले यार तनु। अगर उसको मारना ही होता तो भाई को क्यों मारती? तुम्हें और मुझे मारती ना। उसके छुटका छुटकी को तो मैंने किडनैप करवाया है, पहले मुझे मारती ना। और खुद सोचो, उसको अच्छे से पता है कि अगर वो मेरे भाई को मारने की कोशिश करेगी तो मैं तो जिंदा गाड़ दूंगी ना उसे और उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगी। तुम क्यों करेगी ऐसे यार? लेकिन वो आलिया, लेकिन कुछ नहीं। तुम इस टॉपिक पर मुझसे बिल्कुल बात नहीं करोगी, और तब तक बात नहीं करोगी जब तक तुम्हारे पास कोई सबूत ना। समझी तुम? तो तुम्हारे कहने का मतलब है मैं अकेले जाके सबूत ढूंढ के आऊं? नहीं, अकेले नहीं। एक ये लो थिंकिंग हैट और ये डिटेक्टिव गॉगल। सुपर मॉडल तो तुम बन नहीं पाए, ये सब कुछ पहन के जासूसी ही कर लो, शायद उसमें तुम्हारा करियर फ्लरिश कर जाए। ये होटल वाले भी ना वेडिंग डेट पूछ के कुछ भी अज्यूम कर लेते। अरे ये सब करने से पहले पूछना तो चाहिए था ना। मैं अभी इसे क्लीन कर देता हूँ। लगता है पूरब ने ना कुंडली नहीं मिलाई शादी से। पैर अच्छे नहीं पड़े लड़के। जो लड़की सुहागरात से पहले घर में आग लगवा दे वो क्या घर बसाएगी? देखने में जोड़ी अच्छी है, पर घर निभेगा कि नहीं पता नहीं। अब वो मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लेके आया था और अब मैं खाना ऑर्डर कर देता हूँ, तब तक तुम आराम करो। आई एम सॉरी। किस लिए? मैं जब से आपकी लाइफ में आई हूँ आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है। पहले संग्राम सिंह, फिर घर में आग लग जाना। मैं आपके लिए बहुत अनलकी हूं ना। किसने कहा तुमसे ये सब? ऐसा कुछ नहीं है दिशा। बुरा तो मेरे साथ बचपन से होता है, लेकिन जब से तुम मेरे साथ हो मेरा बुरा वक्त उतना बुरा नहीं रहा। मेरा मतलब कल मेरे साथ काफी बुरा हो सकता था, पर क्योंकि तुम मेरे साथ थी तो उतना बुरा नहीं हुआ। यू आर माय लकी चार्म। जब तुम मेरे साथ होती हो ना तो एक हिम्मत सी रहती है, एक उम्मीद रहती है कुछ अच्छा होने की। सच कहूं तो कल घर जलने के बाद मैं टूट जाता अगर तुम मेरे साथ नहीं होती। तुम मेरे लिए अनलकी कोई बोझ या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो। तुम मेरी दोस्त हो, यू आर माय फ्रेंड। और हमेशा ऐसे ही रहना, और कभी भी अपने दिमाग में ऐसी बातें मत आने देना।
जाने कहाँ हवाएं हवाएं ले जाए तुझे कहाँ हवाएं हवाएं बेगानी है ये बागी हवाएं हवाएं ले जाए मुझे कहाँ हवाएं हवाएं ले जाए जाने कहाँ ना मुझको खबर ना तुझको पता। आज एक बार फिर मेरा गृह प्रवेश होगा। शादी के बाद दूसरी बार मैं रूप बदल कर इस घर में जा रही हूं। पर रूप कोई भी रहे, दिल तो वही रहेगा जिसमें आपका रूप बसा है। और आपका प्यार ही है जो मुझे बार बार मौत के मुंह से बचा कर ले आता है वापस आपके पास। तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना।